तक तो थी ना, शेख हसीना थी, खालिदा जिया थी। मैंने कहा नया प्रधानमंत्री शेख हसीना, खालिदा जिया, ये दो ही महिलाएं थी। पिछले 25 साल से इन दोनों का, 35 सालों से इन दोनों का ही राज चल रहा था, अल्टी पल्टी करके। इन दोनों के बाद में अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, क्योंकि शेख हसीना भारत में और खालिदा जिया ऊपर हैं। ऐसे में मतलब स्वर्गवासी हो गई हैं। ऐसे में उन दोनों के बाद कोई थर्ड व्यक्ति अब बांग्लादेश की सत्ता संभालेगा। तो बांग्लादेश के अंदर फिलहाल के लिए जो आज की चर्चा है वो ये कि कौन सी पार्टी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और दूसरा, बांग्लादेश में अब जो भी आएगा, भाई हमको खालिदा जिया और शेख हसीना का 35 साल का पुराना अनुभव था। शेख हसीना चुनाव में नहीं है, ये आप सब और हम जान रहे हैं बढ़िया से, अवामी लीग चुनाव में नहीं है। लेकिन खालिदा जिया, और खालिदा जिया के अगेंस्ट में कौन खड़ा है, मतलब बीएनपी के अगेंस्ट में कौन तैयार हो गया है। पहले तक बाई पार्टी सिस्टम जब बांग्लादेश में होता था तो अवामी लीग लड़ती थी खालिदा जिया, वो शेख हसीना वाली, और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो खालिदा जिया की, दो ही पार्टियां मेजर हुआ करती थी। लेकिन शेख हसीना को भगा करके बीएनपी वालों ने क्या पाया, खुद ही संकट में तो नहीं आ गए कहीं। क्यों? क्योंकि इस बार अपोजिशन में बीएनपी के अगेंस्ट कौन खड़ा हो गया है, तो वो है जमात। जमात जो है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी जो पाकिस्तान प्रमोटेड है, वो जो कि बांग्लादेश को चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, वैसी थॉट प्रोसेस वाला देश, जो कि एकदम इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने वाला जमात है। तो एक तरफ बीएनपी और एक तरफ जमात, इन दोनों में से बस ये है कि दो बुरे लोग हैं, उनमें से ज्यादा बुरा कौन, इसकी लड़ाई चल रही है। भारत के लिए दोनों ही ठीक नहीं है, तो इनमें से यह है कि कम बुरा और एक बहुत बुरा, इस तरह का चुनाव होने जा रहा है। तो भारत क्या अपने हितों का अपने पड़ोस में कुछ भी संरक्षण कर पाएगा? आप कहेंगे क्या चुनाव प्रभावित करने की बात कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले चुनावों को बांग्लादेश ने यही कहते हुए शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना था बांग्लादेश में कि भारत ने शेख हसीना को इलेक्शन जितवाया है, भारत शेख हसीना को प्रमोट करते हुए आगे लेकर आया है। तो जब भाई किसी देश के प्रधानमंत्री को भारत बना सकता है पड़ोस की पड़ोस में, तो क्या इस बार यहां के चुनावों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि शेख हसीना तो यहां से पिछले साल, मतलब अब तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो निकल करके यहां आ गई थी, सत्ता परिवर्तन हो गया था, और सत्ता परिवर्तन के बाद 18 महीने से मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव जीते सत्ता चला रहे थे। फिलहाल के लिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे यहां पर दो मेजर पार्टी बनकर इलेक्शन में है, और उन छात्रों की पार्टी का क्या हुआ जिन्होंने शेख हसीना को उखाड़ फेंका हो, वो खुद कहां खड़े हैं, क्या वो कोई बड़ी पार्टी बना पाए, और तो और क्या वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं? आप ज्यादा इंतजार मत करिए, पहले ही जान लीजिए 10% सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो लोग। मतलब छात्र राजनीति के नाम पर शुरुआत करके देश को बदलने निकले जो यहां के लीडर्स थे, जिन्होंने एनसीपी पार्टी बना ली थी, उन छात्रों ने क्या कुछ किया? तो जवाब है नहीं साहब, 30 सीटों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब 300 सीट वाले बांग्लादेश में उनका महज 10% रोल है।